हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जिस मूवी की बारे में बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ एक बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म 27 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म को राज मेहता ने डायरेक्ट किया था। यह राज मेहता की बतौर डायरेक्टर का पहली फिल्म थी। फिल्म का प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन और कैंप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया था। फिल्म में कुल 4 बड़े स्टार थे: अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत और कियारा आडवाणी। फिल्म का जॉनर कॉमेडी ड्रामा और फैमिली बेस पे आधारित है। फिल्म का नाम गुड न्यूज़ था क्योंकि यह मूवी गुड न्यूज़ पे ही आधारित है। इस मूवी को दर्शकों ने खूब प्यार मिला और सुपरहिट साबित हुई थी। वरुण बत्रा और दीप्ति बत्रा मुंबई में रहने वाले एक मॉडर्न कपल हैं। वरुण एक बिजनेसमैन है और दीप्ति ने जर्नलिस्ट। शादी को कई साल हो चुके हैं लेकिन इनके बच्चे नहीं हुए हैं। परिवार और समाज का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दीप्ति को मां बनने की बहुत ही इच्छा होती है। वरुण थोड़ा लापरवाह है लेकिन पत्नी की खुशी के लिए राजी हो जाता है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। दोनों ने IVF कराने का फैसला करते हैं। इसी बीच दूसरी जोड़ी सामने आती है, हनी बिंदा और मोनिका बिंदा। वे पंजाबी कपल हैं, थोड़ी देर और मस्तीखोर। हनी बिंदा फुल मौन, मस्तिया और दिल खुश करने वाला इंसान है। मोनिका भोली भाली और सीधी लड़की है। ये दोनों ही IVF के लिए उसी क्लिनिक में आते हैं। यहीं से कहानी की सबसे अच्छी ट्विस्ट और शुरू होती है। IVF प्रमोशन प्रोसेस में गलती से दोनों कपल का स्पर्म एक दूसरे में चला जाते हैं। मतलब दीप्ति बंद्रा का गर्भ में हनी बिंद्रा का बच्चा पहले पनपने लगता है और मोनिका बंद्रा के गर्भ में वरुण बत्रा का बच्चा पलने लगता है। जब ये सच्चाई सामने आती है तो दोनों कपल शॉक्ड में रह जाते हैं। एक तरफ मॉडर्न बिंद्रा फैमिली है और दूसरी तरफ देसी बिंद्रा फैमिली। दोनों की सोच, रहन सहन और लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। यही टकराव और गड़बड़ से फैमिली में कॉमेडी और ड्रामा पैदा होता है। वरुण बंद्रा को हनी बिल्कुल पसंद नहीं आता और हनी को लगता है कि वरुण बहुत घमंडी है। दीप्ति को मोनिका थोड़ी बचकानी लगती है। मोनिका को दीप्ति ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। धीरे धीरे दोनों कपल के बीच झगड़े और हंसी मजाक बढ़ता जाता है। फिल्म में कई मज़ेदार सीन भी है, जैसे अस्पताल में पहली बार जब दोनों कपल मिलते हैं तो डॉक्टर गलती का सच बताते हैं तो चेहरे देखने लायक होता है। वरुण और हनी की नोक-झोंक पूरे फिल्म में चलती रहती है। हनी बार बार वरुण को ताना मारता है। वरुण हनी को गंवार समझता है। मोनिका बार बार मासूम सवाल करती है। दीप्ति उसे समझाने की कोशिश करती है। दोनों कपल अपने अपने बच्चे के हक में बातें करने लगते हैं। कभी बच्चा किसका है, कभी किसके पास रहेगा, यही बहस चलती रहती है। कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल मोमेंट भी इस फिल्म में है। फिल्म के कई डायलॉग दर्शकों को खूब पसंद भी आए हैं। अक्षय कुमार की कॉमेडी काफ़ी लोगों को शानदार लगी है। दिलजीत दोसांझ की पंजाबी स्टाइल कॉमेडी गजब की है। करीना और कियारा का मासूमियत वाला एक्टिंग दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है। फिल्म को राज मेहता ने डायरेक्ट किया है। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की शूटिंग मुंबई और चंडीगढ़ में हुई है। फिल्म का बजट लगभग 60 से 70 करोड़ रुपये था। फिल्म को कई सितारे प्रमोट किया गया है। स्टार कास्ट में टीवी शो, रियलिटी शो, इवेंट जाकर फिल्म का प्रमोशन किया गया था। ट्रेलर रिलीज होने की चर्चा में आ गई थी। फिल्म का कंटेंट लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। फिल्म में गाने बहुत बेहतरीन हैं। यह पार्टी सॉन्ग था जो सुपरहिट साबित हुई थी। ये पंजाबी की बीट वाला था जिसे दिलजीत और मौजूदगी में ज़्यादा मज़ेदार बना दी थी। यह इमोशनल ट्रैक है। एक मज़ेदार और डांस नंबर था। गाने का म्यूजिक ट्विटर बागाजी, लिचो, DJ चेतन और अन्य म्यूजिक डायरेक्टर ने किया था। गाने रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगे थे। शादी के बाद पार्टी में भी गाने खूब बजे थे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक की कहानी को मज़ेदार बताता है। IVF क्लिनिक में
डॉक्टर जब गलती का सोच बताते हैं तो सबका रिएक्शन अलग दिखता है। दीप्ति को यह सुनकर गहरा धक्का लगता है। वरुण सोच में पड़ जाता है कि क्या करना है। हनी और मोनिका पहले से चौंकते हैं लेकिन फिर हंसने लगते हैं। डॉक्टर समझता है कि प्रेगनेंसी को रोका नहीं जा सकता। दोनों औरतें यानी दीप्ति और मोनिका मां बनने वाली है। अब उनके गर्भ में 2 बच्चे पल रहे हैं, वे असल में दूसरे कपल के हैं। यह सच्चाई सुनकर मंत्रा फैमिली परेशान हो जाती है। हनी बिंदा को लगता है कि यह तो भगवान का खेल है। मोनिका गोलेपन से कहती है कि बच्चा चाहे किसी का हो, आखिर बच्चा तो है। वरुण गुस्से से डॉक्टर को डांटता है। दीप्ति बहुत भावुक हो जाती है और रोने लगती है। दोनों परिवार के बीच तनाव बढ़ता है। अब कहानी यहीं से मज़ेदार मोड़ लेती है। वरुण और दीप्ति घर के बच्चे को लेकर चर्चा करने लगते हैं। दीप्ति कहती है बच्चा किसी का भी हो, वह उसे जन्म देती है। वरुण कहता है लेकिन वह बच्चा मेरा नहीं है। दीप्ति जवाब देती है माँ बनने के एहसास सबसे बड़ा होता है। दूसरी ओर हनी और मोनिका अपने परिवार तरीके से खुश रखते हैं। हनी कहता है कि वाह, मेरा बच्चा अब अमीर लोगों के घर पल रहा है। मोनिका बार बार भोले सवाल करती है और आखिर बच्चे के भविष्य क्या होगा। वरुण और हनी की टकराव में मीटिंग देखने लायक होती है। कभी दोनों क्लिनिक के भीड़ जाते हैं, कभी घर पर बातचीत करते समय बहस करने लगते हैं। मोनिका और दीप्ति भी आपस में कई बार बहस करती है। दीप्ति को लगता है कि मोनिका नासमझ है। मोनिका को लगता है कि दीप्ति घमंडी है। इन झगड़ों के बीच कई कॉमेडी सीक्वेंस बनते हैं। फिल्म को टोन हल्का मज़ेदार लगता है। फिल्म में सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि कई इमोशन सीन भी होते हैं। एक सीन को दीप्ति अकेली होती है तो कहती है माँ क्यों नहीं बन पा रही थी। वरुण उसे संभालता है लेकिन अंदर से घुट की टूट रहा है। हनी और मोनिका का एक भी इमोशनल सीन आता है जब मोनिका कहती है कि माँ बनने का मौका कोई भी औरत नहीं छोड़ना चाहती है। हनी उसकी आंखों में आंसू देखकर चुप हो जाता है। दोनों कपल्स धीरे धीरे अपने भावुकों को समझने लगते हैं। बच्चों को आने की तैयारी शुरू हो जाती है। वरुण और दीप्ति डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं। हनी और मोनिका अपने देसी अंदाज में बच्चे का स्वागत करने की तैयारी करते हैं। यह विरोधाभास फिल्म को मज़ेदार भी बताता है। जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख पास आती है, तनाव बढ़ता जाता है। वरुण और हनी बार बार झगड़ते रहते हैं। एक सीन में दोनों अस्पताल की लॉबी में ज़ोर से बहस करने लगते हैं। डॉक्टर आकर दोनों को शांत करता है। दीप्ति और मोनिका अब डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती है। अस्पताल का माहौल कॉमिक और इमोशनल दोनों तरह से दिखाया जाता है। दर्शक सोचते हैं कि आखिर डिलीवरी के बाद बच्चे किसे मिलेंगे। यह भी सस्पेंस की अलग ही मजा है। आखिरकार वह दिन आता है जब दोनों महिलाएं लेबर रूम में जाती है और अस्पताल में दोनों परिवार मौजूद होते हैं। हनी और वरुण बाहर बेचैन होकर घूमते रहते हैं। मोनिका को सबसे पहले बच्चा होता है। डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी सुनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दीप्ति भी एक बच्चे को जन्म देती है। दोनों परिवारों के पास बच्चे होते हैं लेकिन दोनों बदल कर, यानी मोनिका के पास बत्रा का बच्चा और दीप्ति के पास बिंद्रा का बच्चा। यह सीन बहुत इमोशनल और कॉमिक टच के साथ दिखाया गया है। बच्चे के होने के बाद आवाज़ सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वरुण पहली बार बच्चे को देखता है और पिघल जाता है। हनी भी अपने बच्चों को देखकर भावुक हो जाता है। दोनों माएँ भी बहुत खुश होती हैं। फिल्म में क्लाइमैक्स बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। यह सवाल यहीं नहीं रह जाता कि बच्चा किसका है। सवाल यह होता है कि कौन उसे पालने और प्यार देने के लिए तैयार है। वरुण और दीप्ति समझ जाते हैं कि बच्चा चाहे किसी का भी हो, वह उनका ही है। हनी और मोनिका भी यही सोचते हैं। सब मान लेते हैं कि खून से ज़्यादा बड़ा रिश्ता प्यार का होता है। बच्चे को लेकर दोनों परिवार एक दूसरे को हो जाते हैं। अंत में सभी खुश रहते हैं और बच्चे को मिलकर पालन पोषण करने का इशारा करते। फिल्म का एक दृश्य दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आता है। फिल्म में रिलीज होते ही दर्शकों के इसे हाथों हाथ लिया है। फिर लोग थिएटर में हंसते हंसते लोटपोट हो गए हैं। साथ ही कई जगहों पर इमोशन सीन भी हो गए हैं। अक्षय कुमार की कॉमिक केमिस्ट्री दर्शकों को खूब अच्छा लगता है। दिलजीत दोसांझ ने हर सीन को हंसी बटोरी है। कियारा आडवाणी की मासूमियत दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आई है। इस फिल्म में बच्चे और माँ के रिश्ते से बहुत